इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज कार्यक्रम के पश्चात पूज्य स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य श्री निकल पड़े लेह की प्रसिद्ध हेमिस मॉनेस्ट्री की ओर। लेकिन उससे पूर्व रास्ते में लिकिर गोम्पा पड़ा, जिसकी खूबसूरती को देख स्वामी जी ने अपने काफिले को रोका और साथ में चल रहे भिक्षुक संघ सेना जी से लिकिर गोम्पा के बारे में जानने लगे। One of the very famous monasteries in Ladakh. Ladakh, as I mentioned, is known as the land of 3Ms. 3Ms का मतलब क्या है? 3Ms, land of monks, monasteries and land mountain. of monks, land of monasteries and mountain. हाँ, 3M. So this one of the most beautiful temple, which is resembled to the Potala Palace of Dalai Lama in Lhasa, Tibet. अच्छा. You know, it is something. If you have seen that picture, his Dalai Lama's palace in Tibet also is very similar to like this. अच्छा अच्छा, दलाई लामा का जैसे तिब्बत में प्लेस है वैसा ही इसका हुआ। जी जी, शेप देखने में शेप ऐसा में। आता है जी। तो यहाँ एंशियंट टाइम में यह हजारों कितने साल पुराना है ये होगा एटलीस्ट 700 800 900 जो भी होगा जी, जी। उतना पुराना है। तो ये छोटे छोटे हैं ना जी, उसमें अपना इंडिविजुअल क्वार्टर से लामा लोग रहते हैं। और जो ऊपर में बड़ा टेम्पल है उसमें प्रेयर हॉल है, मेडिटेशन हॉल है, प्रीचिंग हॉल है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टेम्पल फॉर टूरिस्ट। आई थिंक मोर देन 90% ऑफ द टूरिस्ट कम हियर। एक लद्दाख में ऐसा है ना सुमी जी, type of meditation is required in big busy city. They don't need it. जो certain amount of certain level of meditation उनको इधर होता है because of the natural environment. जैसे हम लोग ऐसे अभी बॉम्बे में, दिल्ली में we talk about stress reduction, no? Stress reduction. वो इधर में जरूरत नहीं. There is no stress. अपना आप स्ट्रेस रिडक्शन होता है। जी जी जी। इस जगह कुछ समय बिताने के बाद स्वामी जी का काफिला चल दिया हेमिस मॉनेस्ट्री की ओर। खूबसूरत पहाड़ों और नदियों के बीच से निकलता स्वामी जी का काफिला आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आयुर्वेद मनीषी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की नजर पड़ी खेतों पर लगी जड़ी बूटी पर। बस फिर क्या था, आचार्य जी ने जड़ी बूटी तोड़ी और उसको अपने साथ ले लिया। यहां से कुछ ही समय बाद सभी अपने गंतव्य हेमिस मॉनेस्ट्री पहुंचे, जहां पर स्वामी जी एवं आचार्य जी का लोगों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इसके बाद हेमिस मॉनेस्ट्री की ओर से स्वामी जी एवं आचार्य जी का शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। स्वामी जी को अपने बीच देख सैलानी भी अपने आप को रोक न सके और स्वामी जी के साथ सेल्फी लेने लगे। हेमिस मॉनेस्ट्री 500 साल पुरानी मॉनेस्ट्री है। इसके बाद स्थानीय कलाकारों ने हेमिस मॉनेस्ट्री में 4th इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज के अंतर्गत डांस प्रस्तुत किया। आज ये हेमिस मॉनेस्ट्री जो वहाँ की हिस्टोरिकल है, उस पर हमारे परम श्रद्धेय संघसेन जी स्वामी जी ने दीक्षित जी ने ये 4th इंटरनेशनल बुद्धिज्म हेरिटेज का जो एक बहुत बड़ा आयोजन रखा और इसमें हमारे भूटान के महिलाएं साहिबा आए। एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। उनका धर्म में निष्ठा है, युद्ध में निष्ठा है, सत्य में निष्ठा है, अहिंसा, करुणा। भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेकर कह रहा था, शील समाधि प्रज्ञा। एक आम आदमी को जो समझ में आए हो तो भगवान बुद्ध के 3 उपदेश क्या है, अभी भगवती जी बोल रही है। कंपैशन, नो वायलेंस एंड सेल्फ। मुझे लगता है आज सब यहाँ जितने भी आए हैं यहाँ से बोध लेकर के जाए। बहुत माने नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज। बहुत माने प्योर नॉलेज। दिस इज गॉड। अब इसको गॉड हो गया, वही संबोधि को कहता है। यही है मैत्री, अहिंसा संबोधि, भगवान बुद्ध का आदेश, उनके उपदेश, उनकी वाणी, उनका जीवन। हम सब में बुद्धत्व को इस अपेक्षा के साथ और
जो छोटी उम्र में ऐसे लामा नहीं बन पाए, ऐसे योगी सन्यासी ना बन पाए, भिक्षुक ना बन पाए, मंक ना बन पाए, तो बड़ी उम्र में बदलाना हमारी तरह से 15 साल की उम्र में हम बने और तो कभी ना बन पाए तो जिनके बाल बड़े सफेद हो रहे हैं, दस बड़े भाई हो गए, अभी भी बन जाओ, नहीं तो जीवन में बहुत दुख होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही ये धर्म आगे बढ़ता रहे, सत्य आगे बढ़ता रहे, सबके जीवन में पूर्णता आए। आप सबको और पूरे विश्व से यहाँ पर जो बौद्धिज्म में बिलीव करते हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा नमस्ते। बोले भारत माता की जय। इसके बाद स्वामी जी और अन्य लोग हेमिस मॉनेस्ट्री की गैलरी में गए, जहां पर बुद्धिस्ट देवी देवताओं की मूर्तियों का अवलोकन किया एवं स्वामी जी ने हेमिस मॉनेस्ट्री में रखी 500 साल पुरानी पेंटिंग का भी अवलोकन किया। इस पेंटिंग की खास बात यह भी है कि ये 1000 बुद्ध की पेंटिंग है, जो कि प्राकृतिक रंगों से बनाई गई है। ये तिब्बत से आके उदयना गए थे, तो अफगानिस्तान होते हुए गए थे, तो अफगानिस्तान की वेश में ये सारे जो है हमारे ये गुरु परंपरा का जो है ये अलग अलग जगह से अलग अलग साउंड आता है। बहुत अच्छा है। ये 3 मंजिला है करीबन। फर्स्ट ईयर की वजह से डेकोरेट हो जाता है। लेकिन 500 सालों से ये लकड़ी का बना हुआ है। और जब स्नो आता है तो फिर क्या होता है? स्नो आता है तो हम हटा देते हैं, ऊपर से हटा देते हैं। बहुत ज़बरदस्त। तो 500 साल पुराना ये लकड़ी का बना हुआ एक ही पेड़ है, सिंगल। कितना फीट हो गए? और नीचे भी तो है, ग्राउंड में भी। इसके नीचे कुछ है? इसके नीचे कुछ नहीं, जमीन ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये करीब 50 फीट होगा, करीब 40-50 फीट। सिंगल पीस। करीब 500 साल पुराना ये नेचुरल कलर से बना हुआ पेंटिंग है। 500 साल से ये, इसमें बीच बीच में गोल्ड भी मिला हुआ है, जो ऊपर देखते हैं तो ऊपर वाली जो सेकंड लेयर में तो एकदम क्लियर दिखता है कि इसमें गोल्ड जो है दिखता है। 500 साल से पेंटिंग का एज इट इज रहना बहुत बड़ा आश्चर्य। ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी बना हुआ केमिकल से कलर तो एकदम फेड हो जाता है। तो ये 1000 बुद्धा का 1000 बुद्धा, ये कल्प में 1000 बुद्धा। अच्छा, ये 1000 बुद्धा संसार में आएंगे, हम ऐसे मानते हैं। अच्छा जी। क्या मान्यता है इस कल्प में जो है 1000 बुद्धास यहाँ संसार में पधरेंगे। अच्छा, 1000 बुद्धा आएंगे। ये चौथा है, अभी जो शाक्यमुनि है चौथा है। ये चौथा है? ये 3 हो चुका है, ये चौथा है। अच्छा, 5वां मित्तिरानाथ जी आएंगे। अब कब आएंगे वो तो इस 5000 years के बाद। बहुत अभी टाइम है। ये जो यहाँ ग्यालवान वो कहाँ पे है आजकल? तो इसमें 1000 बुद्धास का वो मतलब रूप दिखाया है। इसमें ये मुंड क्या दिखाते हैं? इसका क्या मतलब है मुंड का? इसमें वही इसमें जो है माँ कला का जो है वो होता है, उसके ऑफरिंग जैसे कि अस्तित्व अनित्य के सिंबल, अनित्यता का ही सिंबल। सबको थोड़ा दिन बाद ऐसे होना है। अनित्यता का हाँ, नाशवान। याद दिलाने के लिए। ये वज्रधार से हमारे परंपरा चलते हैं। भूत वज्रधार। तो नरोपजी कश्मीरी पंडित। अच्छा, इसी की परंपरा का जो योग है, योग करते हैं।
इसका हम प्रणाम करते हैं। मौजली जो है चंडली जो है इसका। ये सब अमिताभायु। ये क्या है? अमिताभायु। अमिताभायु। ये इसी स्टेट में जो है हम सब किसके लिए? दीर्घायु के लिए इसका उपासना करते हैं। क्या नाम है इनका देवी का? जी नहीं, ये देवी का नाम है अमिताभायु। 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 ये भगवान बुद्ध के जन्म के समय जो है पृथ्वी पर निर्माण हुआ था, तो पहले ढेर लोग में चला गया था, तब वहाँ से उदयन में, तब यहाँ जम्मूद्वीप में आए हैं। तो इसका हम टाशी गोमांग छोड़ते हैं, टाशी गोमांग छोड़ते हैं शुभ लक्षण के लिए। वो जल क्यों रखते हैं? ये ऑफरिंग यहाँ पानी ऑफर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत गुण होते हैं, क्योंकि पानी में पानी एक तो अवस्था है, दूसरा इसमें हमें वो नहीं होता है कि हमने इस तरह का ऑफरिंग किया है, ना चीज़ों शुद्ध है, शुद्ध है। और फिर इसको मतलब खाली खा लेते हैं? जी इसको पीते हैं फिर? नहीं, भगवान के लिए ऑफर है। फिर ये कहाँ जाएगा? ये फिर हम बाद में पर फेंक देंगे। फिर ये मिश्री कहाँ जाएगा? ये यहाँ गुम्पा की हो सकता है। इसको मतलब क्या चीज़? ये मिश्री प्रसाद बन के ये प्रसाद में हमको मिल सकता है? जी। थोड़ा सा इधर से दो। ये मिश्री हाँ बस। टोफी वाली नहीं, हम मिश्री वाले। जी टोफी इनको दो। हमको सुबह मिश्री गले के लिए ऐसा जरूरत था, तो मिल गया। नमस्ते जी। हेमिस मॉनेस्ट्री का भ्रमण करने के पश्चात स्वामी जी गए शाह हमदन मस्जिद, जहां पर मुस्लिम भाइयों ने स्वामी जी व आचार्य जी का स्वागत किया एवं मस्जिद के इतिहास के बारे में जानकारी दी। फिर स्वामी जी ने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर जलपान किया। इसके बाद वहां पर उपस्थित गणमान्य लोगों व स्वामी जी ने अपने विचार रखे। ये ऐतिहासिक मस्जिद है यहाँ की, जिसके माध्यम से हम सब इकट्ठे हो गए। 3 बातें हैं: विश्व बंधुत्व, एकत्व, सह अस्तित्व। एयर, फायर, वाटर, स्काई एंड लैंड। ये 5 एलिमेंट्स एवरीवेयर इन बॉडी एंड यूनिवर्स। ये देखने में ऐसा लगता है एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लेकिन सब मिलके इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। ऐसे ही देखने में फेथ में हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, ईसाई, सिख सब अलग अलग दिखते हो, लेकिन हम सब मिल करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को और इस दुनिया को बहुत ताकत दे सकते हैं। ये तो यूनिटी की बात है। इसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। ये सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस इज एवरीवेयर, एक बात। दूसरा एकत्व। ये तो एकत्व बहुत बड़ा सिद्धांत है। खुदा, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, हजारों नाम है भगवान के, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो गॉड इज वन, वी आर वन, एंड दिस होल थिंग्स अलग अलग दिखती है। उपनिषद में आता है एकत्व मनोपश्यता, मृत्यु से मृत्यु आपनोति ये नाना यह पश्यति। तो वी आर वन। मैं अभी बोल रहा था कि हमारे फोर फादर्स, अभी 500, 1000, 5000 साल पहले जाओ, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर भी एक है। अभी हम हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं, लेकिन हमारा रूट्स एक है, अल्टीमेट गोल एक है, एंड गॉड एक है। फिर डिफरेंसेस कहाँ रह गए? सो यहाँ आज आकर के ऐसा लगता है कि हम तत्वतः भी एक है, और यहाँ आकर के मिलकर के भाईचारे में भी एक है। तो विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, एकत्व के दर्शन में आप सब लोग इतना बिलीव करते हैं, और
ऐसे मैं पूरे देश में दुनिया में जाता हूँ तो मुस्लिम लोगों के बीच में जाता हूँ। मेरे सभी कैंप्स में मुस्लिम लोग आते हैं। मैं भी देवबंद से लेकर के और जहाँ जहाँ मुझे मौका लगा, मस्जिद से लेकर के और अलग अलग फंक्शंस में, हमारे बहुत से मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो लीडर्स हैं। हमारे आश्रम में करीब 3000 मुस्लिम्स काम करते हैं, 3000 मुस्लिम सेवा करते हैं। एक ही जगह खाते हैं, एक ही जगह सेवा करते हैं और एक ही भाव से रहते हैं। हम सब एक हैं, एक बने और नेक बने। पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी के सानिध्य में 3 दिनों तक लेह में चले योग शिविर के समापन पर श्रद्धेय आचार्य जी ने जहां लोगों को स्थानीय औषधियों की जानकारी दी, वहीं पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्थानीय निवासियों को पतंजलि के विभिन्न उत्पादों की जानकारी दी तथा पतंजलि चिकित्सालय के माध्यम से पतंजलि के उत्पादों को लद्दाख वासियों तक पहुंचाने की घोषणा की। शिविर की समाप्ति के पश्चात पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी पहुंचे। लेह से आगे खारदुंगला टॉप 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान पर जहां ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है, पूज्य स्वामी जी ने इस स्थान पर योग करके ये साबित किया कि योग करने वाले लोगों के लिए कम ऑक्सीजन वाली जगह पर किसी तरह की परेशानी नहीं होती। खारदुंगला की ये हिमाच्छादित पर्वत शिखर, हिमालय और हिम की शिखर में योग करते हुए हमारे हिम पुरुष श्रद्धेय स्वामी जी, चारों ओर बर्फ से आच्छादित पहाड़ियाँ दिख रही हैं और यह हम लोग लगभग 18,500 फुट की ऊंचाई पर यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि किसी प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, हमारे भिक्षुओं ने इस ऊंचाइयों पर रह कर के तप किया होगा, साधना की होगी और आज प्रत्यक्ष रूप से श्रद्धेय स्वामी जी स्वयं साधनारत हैं। उनकी प्रबल उत्कंठा हो रही है कि यहाँ मैं साधना करूं और हमारी इच्छा यह है कि श्रद्धेय स्वामी जी इधर ही रह जाएं कुछ सालों के लिए, जिससे कि देश का और बड़ा हित हो जाए, क्योंकि जितना संत तप करेगा संसार को उतना मिलेगा। संसार से चाहना करने वाले संसार को दे नहीं सकते हैं, संसार को त्याग करने की भावना वाले संसार को दे सकते हैं। संसार से देने की चाहना वही संतत्व है, वही साधुत्व है, वही हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, वही हमारे मूल्य और आदर्श हैं। इस हिमाच्छादित पर्वतमालाओं से हम यही संदेश लेकर के, जिस तरह से यह हिमाच्छादित ये ऊंची ऊंची चोटियां आप देख रहे हैं, साथ में यह सियाचिन का ग्लेशियर भी यहीं पर दिखाई दे रहा है सामने, जहां पर गर्मी में भी -30 डिग्री, सर्दी में -50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। वहां रह कर के हमारे सेना के भाई इस देश की रक्षा के लिए, माँ भारती के आन बान शान के लिए अपने जीवन को, अपने ऊर्जा और शक्ति को देश की रक्षा के लिए लगा रहे हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी इस बर्फ़ में अपना आनंद मनाते हुए उस बर्फ़ की हिमाच्छादित चोटियों में बहुत ही उल्लास के साथ में, बहुत ही आनंद के साथ में और इन हिम शिखरों में हिम के साथ, बर्फ़ के साथ शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस भावना के साथ में तो हम निश्चित रूप से धन्यवादी हैं इस हिमाच्छादित शिखर तक मार्ग को पहुंचाने के लिए। यह दुनिया का सबसे उच्चतम मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे फौजी भाइयों ने जो यहाँ पर अपना योगदान दिया है, साथ में यहाँ के स्थानीय लोग इतने बर्फ़ के क्षेत्र में रह कर के भी, इन बर्फीली चोटियों में रह कर के भी वह अपने जीवन सीमित साधनों में जीवन का निर्वहन करते हुए एक साधु की तरह से, एक भिक्षु और संत की तरह से जीवन निर्वहन करते हुए माँ भारती के प्रति अपने अनन्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए वर्षों से, सदियों से अपने पूर्वजों की यादों को सजोए हुए संस्कृति की विरासत को अपने आप में
एक जागृत और जीवंत स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर लगे हुए हैं। हमने सुना है कि हिम शिखरों में, हिमालय की चोटियों में हमारे संत महात्मा, हमारे महापुरुष, हमारे भिक्षुकगण रह करके तप करते थे, वर्षों वर्षों साधना करते थे। वर्तमान में इस देश के नहीं अपितु पूरे विश्व में योग का डंका बजाने वाले हमारे श्रद्धेय स्वामी जी उन योग विधाओं को, उन ऋषियों को, उन महर्षियों को, उन दिव्य संत और भिक्षुओं को उनके चरणों में अर्पण करते हुए कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर हिमालयों में, हिम शिखरों में रह करके योग के द्वारा संपूर्ण विश्व के लिए सुख, मानवता का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, तो उनका अनुगामी बनते हुए, उनके पद चरणों का अनुसरण करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ से योग की क्रियाओं को करते हुए पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, विश्व शांति की, कल्याण की कामना से योग की क्रियाओं को संप्रेषित कर रहे हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी आप देख रहे हैं बर्फ के बीच में नग्न और बिल्कुल ही एक ही वस्त्र में वहाँ पर विराजमान है। धूप भी अटकलियाँ कर रही है। धूप कभी कभी तो लगता है कि अभी धूप है, फिर छाँव है। आप देख रहे हैं आसमान में बादल हैं, पीछे पत्थर है, फिर उसके बाद में पहाड़ की चोटियाँ हैं। उसमें भी ऐसा लगता है मानो किसी व्यक्ति ने वहाँ पर ले जा करके उन पत्थरों को सजा करके और उनको एक मंदिर के रूप में, एक गुंबद के रूप में। परमात्मा का धन्यवाद और परमात्मा की प्रार्थना। तो प्रार्थना उपासना के साथ में श्रद्धेय स्वामी जी ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं। विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो, विश्व में शांति हो। और श्रद्धेय स्वामी जी अब भस्त्रिका करते हुए उन भस्त्रिका की विधा को हिम की इन शिखरों में, हिमालय के इन चोटियों में संपूर्ण देशवासियों को योग करने की प्रेरणा देते हुए ऋषियों को भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, सभी पैकेज को, जिन पैकेजों को श्रद्धेय स्वामी जी पूरी दुनिया को, पूरे देश को सिखाते रहे हैं, उन्हीं विधाओं को यहाँ पर करीबन 18,500 फुट की ऊंचाइयों में बैठ करके पुनः दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। आइयो हम सब मिल करके आओ, योग की शरण में जाएं। योगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की उद्घोष करते हुए धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के इन लक्षणों को साक्षात अपने जीवन में उतारते हुए मानव मात्र को इन आदर्श को जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हुए श्रद्धेय स्वामी जी और यहाँ पर विराजमान पतंजलि योगपीठ की हमारी पूरी टीम और हमारे फौजी भाई और देश विदेश के मेहमान उस आनंद का, उस मनोरम दृश्य को साक्षात प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए, देखते हुए हम सब गदगद हैं, हर्षातिरेक हम प्रसन्न हैं। और आप सब भी आस्था के माध्यम से इन मनोहारी, मनोरम, दुर्लभ, अत्यंत दिव्य इन दृश्यों को आप देखिए, आनंद लीजिए, महसूस कीजिए। आप भी पहाड़ की उन 18,500 की ऊंची बर्फीली चोटियों में बैठे हुए हैं। वहाँ बैठ कर के आप योग का आनंद ले रहे हैं और जीवन को धन्य बना रहे हैं। आपका जीवन रोगों से मुक्त हो, व्याधियों से, पीड़ाओं से रहित हो, जीवन में प्रसन्नता हो, जीवन में शांति हो, समृद्धि हो, संतोष हो, आनंद हो। यही प्रभु से इन हिम आच्छादित शिखरों से प्रार्थना और आप सबके लिए भगवान से इस देश में शांति समृद्धि हो, आपके जीवन में खुशहाली हो। ओम शांति शांति शांति। अभी हम खरदुंगला टॉप पर हैं, जहां पर ये 18,380 फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। खरदुंगला में
यहाँ श्वास लेना, ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचते समय ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है और नॉर्मल सांस लेना भी भारी है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। और अब हम देख रहे हैं श्रद्धेय स्वामी जी ने अभी लगभग आधे पौने घंटा से इस बर्फ़ के साथ अटखेलियाँ करी हैं, बड़े सारे आसन प्राणायाम और योग किया है और बड़ी सारी क्रियाओं को पूरी दुनिया को दिखाया है। और हमारे यहाँ लेह से आए हुए डॉक्टर साहब अभी महाराज जी का उस मशीन के द्वारा ऑक्सीजन माप रहे हैं। अभी हम देखते हैं सच में योग का कोई प्रभाव शरीर पर होता है, योगी में कुछ फर्क नजर आता है या ऑक्सीजन लेवल 40-85 मिलेगा। मशीन लगाते ही 80 से 86 हमको ऑक्सीजन लेवल मिला है। 90 होना बहुत बड़ी बात होती है, नॉर्मल में भी लगभग 90 के लगभग लोगों का मुश्किल से मिलता है। अभी श्रद्धेय स्वामी जी का 80 से 85 में शुरू हुआ, अभी ऑक्सीजन बढ़ता हुआ, अभी 86 हुआ, फिर अब 87 हुआ, डॉक्टर साहब बता रहे हैं 88 हो गया, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर माप रहे हैं ऑक्सीजन को, तो 88 यानी कि लगभग 90 से 2 पॉइंट नीचे। इतनी देर बर्फ़ में बैठने के बाद में, इतनी देर, इतने घंटों से इस 18,360 फुट की इस खरसुंगला के हाइट पर बैठने के बाद में भी इतना ऑक्सीजन लेवल है। इसका मतलब सारी बीमारी के जड़ ऑक्सीजन लेवल कम होना है, तो योग के द्वारा ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आप योगासन करिए, प्राणायाम करिए। कल वैसे श्रद्धेय स्वामी जी का 97 था, लेह में 97 ऑक्सीजन था। यहाँ इतनी हाइट में भी 18,300 की हाइट पर भी 88 होना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर 65 to 70 रहता है, 65 to 70 रहता है लगभग ऑक्सीजन। श्रद्धेय स्वामी जी का 88 ऑक्सीजन लेवल रहा। खरदुंगला टॉप पर हमने योग किया, खूब आनंद किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, ओमकार, ओम और गायत्री का ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री का ओमकार का जाप किया और हमने जूता नहीं पहना, खड़ाऊ में हमने यहाँ पूरा भ्रमण किया। जितना जूता जमता है उतना ही ये खड़ाऊ भी जमता है। और ओंकार का जप करते हुए बोलिए भारत माता की जय। सब मिलके बोलेंगे भारत माता की जय। वंदे वंदे भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सब ऋषि ऋषिकाओं की जय। सब वीर वीरांगनाओं की जय। वनस्पति विहीन खारदुंगला टॉप से नीचे उतरने के बाद पूज्य आचार्य जी की नजर ऊंचाइयों पर उगने वाली जड़ी बूटियों पर पड़ी, तो वो रुके बिना नहीं रह सके और एक एक जड़ी बूटी की गहराई से जांच करने लगे। वर्तमान के धन्वंतरी श्रद्धेय आचार्य जी ऊंचाई पर स्थित जड़ी बूटियों को एकत्र करने के बाद पहुंचे भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सोवा रिगपा अनुसंधान संस्थान, जहां उनका संस्थान के लोगों ने स्थानीय रीति रिवाज से स्वागत किया। पूज्य आचार्य जी ने यहां पहुंचकर पुरानी पांडुलिपियों का भी निरीक्षण किया तथा संस्थान द्वारा अनुसंधान कार्य एवं जड़ी बूटियों के संग्रह को भी देखा।